अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जलील अहमद, सुपीरियर कॉलेज गाजी खान से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम एंड इम्पल्स, और इससे पहले हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हम मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं और न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आज न्यूटन सेकंड लॉ को हम इन टर्म ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। If a resultant force acts on a body, it causes the body to accelerate in the direction of resultant force। ये न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं मैथमेटिकल फॉर्म कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम, और वहाँ कांस्टेंट हमारे पास 1 था, तो ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम उसकी जो है हमारे पास स्टेटमेंट आई थी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। ये इक्वेशन 1 है न्यूटन सेकंड लॉ से, जो कि हमने ड्राइव की, ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं। अब एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट हम देखते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपके सामने हैं, इनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ओवर एम इज इक्वल टू आएगा वी एफ माइनस वी ए ओवर टी। यहाँ पे m इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गए तो m जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वी एफ के साथ भी वी आई के साथ भी, तो वो बना एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब यहाँ पे हमारे पास अब t को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास बन गया एफ टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इसी चीज़ को हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है लास्ट इक्वेशन के अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो ये इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम की। यहाँ अगर हम टी को इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये बनता है इम्पल्स। प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम इज़ नोन एज इम्पल्स। तो ये हमारे पास इम्पल्स की इक्वेशन आ गई। अब इम्पल्सिव फोर्स क्या है? इम्पल्सिव फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो बहुत कम वक्त के लिए एक्ट करती है, लेकिन इसका असर काफ़ी देर तक रहता है। जैसे किसी फुटबॉल को अगर आप किक करते हैं तो कम ही वक्त के लिए आपने फोर्स लगाई, लेकिन इसका असर काफ़ी देर तक रहता है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी चेयर को हिट करते हैं तो उस पे फोर्स एक्ट करती है, असर भी होता है, लेकिन वो असर बहुत कम है। तो चेयर पे जब आप किक करेंगे तो वो फोर्स इम्पल्सिव नहीं है, और जब आप फुटबॉल पे किक करेंगे तो वो फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है। ये हमारे पास इम्पल्स है। तो अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूटन सेकंड फोर्स आ गई इन टर्म ऑफ मोमेंटम, या न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इसको हम स्ट्रेट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में 1 सेकंड के अंदर जितनी तब्दीली आएगी वो लगाई गई फोर्स के बराबर होगी।